एक पहाड़ियों से घिरे छोटे से कस्बे में एक युवक रहता था। उसका नाम था आरव। आरव बुद्धिमान था, मेहनती था और सपनों से भरा हुआ था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। वह हर बात को ज्यादा सोचता, लोगों की बातों की चिंता करता और हर रोज खुद की तुलना दूसरों से करता रहता। उसका मन एक ऐसे कमरे जैसा था जो फालतू सामान से भरा हो, इतना भरा कि उसमें नई रोशनी भी जगह नहीं पा सकती थी। आरव सफल होना चाहता था, खुश रहना चाहता था, लेकिन चाहे जितनी मेहनत कर ले, भीतर से बेचैन रहता। एक दिन बहुत थकान और निराशा के बाद वह पहाड़ियों पर रहने वाले एक ज्ञानी साधु के पास गया। वह साधु लोगों को सही राह दिखाने के लिए प्रसिद्ध थे। जब आरव उनके छोटे से कुटिया में पहुंचा तो साधु ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम्हें किस बात की चिंता है? आरव ने लंबी सांस ली और कहा, गुरुजी, मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन अंदर से डर और शंका मुझे रोक लेते हैं। लोग क्या कहेंगे? मैं असफल हो जाऊंगा। ऐसी बातें मुझे परेशान करती हैं। लगता है जैसे मेरे सिर में भारी पत्थर रखा हो। मैं इससे कैसे मुक्त हूं? साधु मुस्कुराए और सामने रखे प्याले में चाय डालने लगे। प्याला भर गया, फिर भी वे चाय डालते रहे। चाय बाहर गिरने लगी। आरव घबरा गया और बोला, गुरुजी, प्याला तो पूरा भर चुका है, अब इसमें और चाय कैसे आएगी? साधु ने शांत स्वर में कहा, यही तो बात है बेटा, यह प्याला तुम्हारे मन जैसा है। तुम्हारा मन डर, शंका और बेकार बातों से भरा हुआ है। अगर मन पहले से ही भरा है तो उसमें नया ज्ञान, नए अवसर कैसे आएंगे? सफल होने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपना मन खाली करना होगा। ये शब्द आरव के दिल में उतर गए। साधु ने आगे कहा, मन खाली करने का मतलब सब कुछ भूल जाना नहीं है। इसका अर्थ है अनावश्यक बोझ छोड़ देना, डर, तुलना, दूसरों की राय और नकारात्मक सोच। जब तुम इन्हें छोड़ दोगे तब तुम्हारा मन नई संभावनाओं के बीज बोने के लिए तैयार होगा। उस दिन से आरव ने अभ्यास शुरू कर दिया। वह अब लोगों से बहस नहीं करता था, बल्कि सीखने पर ध्यान देता। हर सुबह वह 10 मिनट चुपचाप बैठकर सांसों पर ध्यान देता और बीते दिन की चिंताओं को छोड़ देता। अपने डर और शंकाओं को कागज पर लिखकर फाड़ देता। धीरे धीरे वह हल्का महसूस करने लगा। उसकी सोच साफ हुई, काम बेहतर हुआ और आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। समय बीतता गया। जब उसके काम में पहली बार असफलता मिली और पैसे का नुकसान हुआ तो पुराना आरव शायद टूट जाता। लेकिन नए आरव ने कहा, यह असफलता मेरी पहचान नहीं है, यह तो बस एक सबक है। मुझे फिर से शुरू करना है। और उसने फिर मेहनत शुरू की। वह नए कौशल सीखता गया, अपनी योजनाएं सुधारता गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसका काम बढ़ने लगा। उसने और लोगों को काम दिया, अपने परिवार का सहारा बना और कस्बे में आदर पाने लगा। सालों बाद एक शाम आरव फिर उसी साधु के पास गया। झुककर बोला, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूं। पहले मेरा मन एक भीड़ भरे बाजार जैसा था, शोर और उलझनों से भरा। लेकिन जब मैंने इसे खाली करना सीखा तो शांति, सफलता और खुशी अपने आप आ गई। साधु मुस्कुराए और बोले, याद रखो बेटा, बाहर की दुनिया उतनी शोरगुल वाली नहीं है जितनी अंदर की दुनिया। अपना मन बार बार खाली करो, उसे सिर्फ साहस, अनुशासन और दया से भरो। यही असली आजादी का राज है। आरव ने यह शिक्षा जीवन भर याद रखी। जब भी मुश्किलें आईं, वह अपने मन को चाय के प्याले की तरह देखता, रुकता, सांस लेता और विचारों का बोझ छोड़ देता। और हर बार खाली मन से उसे नई ताकत मिलती। धीरे धीरे वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी ने लोगों को सिखाया कि सफलता पाने के लिए और जोड़ते जाना जरूरी नहीं है, कभी कभी घटाना जरूरी है। उन चीजों को छोड़ना जरूरी है जो हमें नीचे खींचती हैं। संदेश आपके लिए, अगर कभी आपको लगे कि आप फंसे हुए हैं तो आरव की कहानी याद कीजिए। आपका मन शक्तिशाली है, लेकिन तभी जब वह साफ हो। अगर वह डर, शंका और नकारात्मकता से भरा है तो यह आपकी तरक्की को रोक देगा। लेकिन अगर आप इसे खाली कर देंगे तो नए विचार, नई ताकत और नई शुरुआत के लिए जगह बन जाएगी। आपका मन भी उसी प्याले जैसा है। डर को निकाल दीजिए, शंका को निकाल दीजिए, लोगों की बेकार राय को निकाल दीजिए। तभी आप इसे साहस, उद्देश्य और ज्ञान से भर पाएंगे। जीवन का असली राज यही है। अपना मन खाली करो और दुनिया आपके दिल को अनगिनत संभावनाओं से भर देगी।